नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं बहुत ही टॉप 10+ परसेंट लेके आए हैं। और चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो और कमेंट करके तो बताना ही है वीडियो कैसा लगा और कैसा नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी में के बारे में जो सत्य या असत्य है, श्रेणी व्यवस्था के बारे में जो असत्य कौन सा है वो बताना है। असत्य इनमें से कौन सा असत्य है। श्रेणी व्यापारिक और कारीगरों का गठन संगठन थी। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का एक संगठन थी, सही है। उत्पादिक व्यवस्था की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, यह भी सही है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर नियंत्रण रखा करती थी, यह भी सही है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, यह एक गलत है। श्रेणी व्यवस्था जो उत्तर भारत में नहीं, लगभग भारत में ही उत्तर क्या लगभग पश्चिमी भारत में भी थी। श्रेणी व्यवस्था और कारीगरों का संगठन, यह भी सही है, यानी 1, 2 और 3 सही है। बाकी 4 नंबर इसका असत्य है। असत्य कौन सा है? 4 नंबर असत्य है। बर्बरी संप्रदाय की मुख्य पीठ, बर्बरी नहीं वरकरी, बर्बरी तो यह तो किसी की नस्ल है, पर बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है बरकरी सॉरी वरकरी 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 संप्रदाय। वरकरी संप्रदाय मुख्य पीठ का है पढ़रपुर। कहाँ है? पढ़रपुर में। पढ़रपुर और पंढरपुरी, पंढरपुरी एक भैंस की नस्ल है जैसे, और बरबरी शायद बकरी की नस्ल है। जो वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ है जो है पंढरपुर में। कौन सी? पंढरपुर में। एकदम राइट आंसर है, पंढरपुर एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? इनमें से कौन कौन सिद्धांत है जो जैन धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से अनेकादवाद और स्यादवाद, अनेकादवाद स्यादवाद, स्यादवाद अनेकादवाद, स्यादवाद और अनेकावाद। इसका एकदम राइट आंसर है अनेकादवाद स्यादवाद, दोनों एकदम करेक्ट आंसर है, यानी इसका 1 और 4 दोनों राइट हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं? निम्न में से जो सुमेलित करना है, इनमें से कौन सा सुमेलित है सही है, कौन सा सही नहीं है? जोड़ा सुमेलित करना है। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ सर्प, पार्श्वनाथ जो सर्प इसका उसके संज्ञान है। तीर्थकर का सर्प है जो वो इसका वास्तुकार है, या इसको सर्प के नाम से विख्यात करते हैं। जो पार्श्वनाथ है उसका जो उनके संज्ञान है वो है सर्प। पार्श्वनाथ का कौन है? सर्प। पार्श्वनाथ का सर्प है। आदिनाथ का वृषभ है। आदिनाथ का क्या है? वृषभ। और महावीर का कौन सा है? महावीर का सिंह है। महावीर का सिंह है। और शांतिनाथ का हिरण है। शांतिनाथ शांत है तो इसलिए हिरण है। हिरण एकदम शांति रहता है। शांतिनाथ हिरण है। और महावीर जी बहुत ही चिल्लव चतुर थे इसलिए सिंह शेर के शेर समझ गया है। पार्श्वनाथ बहुत ही खतरनाक थे इसलिए सर्प से गया है, जहरीले नाग की तरह खतरनाक थे। आदिनाथ वृषभ, ऋषभ से का ज्ञान होता है, कहते हैं आदिनाथ का वृषभ, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर का सिंह है। और शांतिनाथ शांत थे इसलिए हिरण का बारे में ये एकदम सम्मिलित सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? मौर्यकालीन जो मूर्तियों में मणिभद्र नाम से जो अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर कौन सा है? परखम। परखम एकदम राइट आंसर है। परखम एकदम करेक्ट आंसर है। परखम एकदम सही उत्तर है। सम्मिलित करना, इनमें से कौन सा है जो सम्मिलित जोड़ा है? सम्मिलित करना है। कौन सा जोड़ा है जो सम्मिलित करना है? इनमें से कौन सा जोड़ा है जो सम्मिलित करना है? क्या जोड़ा है क्या नहीं सम्मिलित करना है? इसका सम्मिलित कौन कौन सा है वो देख लेना है। सम्मिलित 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 विहिरी चावल, विहिरी जो चावल है, विहिरी चावल। और मर्दंग यानी मूंग शायद, मर्दंग यानी मूंग, विहिरी चावल एकदम राइट आंसर है। विहिरी चावल एकदम करेक्ट आंसर है। विहिरी चावल और मर्दंग या मूंग हो गया। यो के लिए जो है, यो के लिए जो इक्षु कहते हैं चावल, इक्षु है चावल, इक्षु एकदम चावल इसका राइट है। इक्षु चावल, यो जो है, यो जो इक्षु है जो चावल है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि जो
सही से जोड़ा सम्मिलित है वो देखना है, चयन कौन सा करना है, एकदम सही उत्तर वो देखना है कौन कौन से चयनित सही है, एक दो तीनों सही है या एक दो सही है या एक सही है या कोई दो तीन किस्म से कोई एक कौन सा सही चयन कर रहा है। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमूल्य अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की थी। क्या यह सही है? नहीं है। यह एकदम राइट आंसर है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की थी। यह एकदम राइट आंसर है। ओके। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। आंध्र भोज, कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। यह भी सही है, कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। यानी एक और दोनों सही हैं, यह तो गलत है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। गलत है तो क्यों पढ़े, सही हो तो पढ़े। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि साहित्य कौन सा, इसमें देखना है कि साहित्य कौन कौन सा है। ओके। कांग्रेस के नागपुर सत्र, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920, कांग्रेस के नागपुर सत्र जो 1920 के पश्चात जो प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात जो प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन है जो भाषाई आधार पर किया गया था। ये एकदम करेक्ट आंसर है, भाषाई आधार पर किया गया था, सही है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग का अस्वीकार कर दिया था। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। यानी क्या ख दोनों ही सही हैं, क्या ख दोनों ही एकदम सही हैं। आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्न घटनाओं पर विचार करें और कूटों में से कौन सा कालक्रम अनुसार सही है। सही है वो देखना है कालक्रम अनुसार कौन सा है। सबसे पहला कौन सा आएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक नंबर जलियांवाला हत्याकांड जो तरसादी है वो आएगा। फिर आएगा स्वराजिस्ट दल निर्माण, स्वराजिस्ट दल निर्माण ये आएगा 2 नंबर स्वराजिस्ट दल निर्माण। और फिर आएगा नौजवान भारत सभा का निर्माण, ये आएगा नौजवान भारत सभा का निर्माण ये आएगा। फिर आएगा दांडी मोर्चा 4 नंबर पर, दांडी मोर्चा 4 नंबर पर आएगा। यानी पहला है जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला जो बाग त्रसादी है वो है। फिर आएगा स्वराजिस्ट दल का निर्माण, फिर आएगा नौजवान भारत का निर्माण, फिर आएगा दांडी मार्च। फिर दांडी मार्च एकदम राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।